चलिए मैं स्टार्ट करते हैं किडनी को। किडनी में क्या है, पहला टॉपिक है डिफरेंस बिटवीन नेफ्राइटिक एंड नेफ्रोटिक सिंड्रोम। नेफ्राइटिक एंड नेफ्रोटिक सिंड्रोम में डिफरेंस प्रोटीनूरिया, इसमें 1 to 5 ग्राम पर डे होता है। नेफ्राइटिक में नेफ्रोटिक के अंदर मैसिव प्रोटीनूरिया होता है, मोर देन 3.5 ग्राम पर डे। हिमेचूरिया प्रेजेंट और इसके अंदर एब्सेंट। हाइपरटेंशन प्रेजेंट एब्सेंट। हाइपोएल्बुमिनीमिया एब्सेंट प्रेजेंट। हाइपरलिपिडीमिया लिपिडूरिया नॉट सीन प्रेजेंट। एडिमा माइल्ड मॉडरेट टू सीवियर। एजोटेमिया एंड ओलिगोयूरिया प्रेजेंट एब्सेंट। माइक्रोस्कोपी ऑफ यूरिन आरबीसी एंड डब्ल्यूबीसी कास्ट, फैटी कास्ट। मोस्ट कॉमन कोज, ये डब्ल्यूबीसी होगा यहाँ पे। मोस्ट कॉमन कोज ऑफ नेफ्राइटिक सिंड्रोम इन पीडियाट्रिक पीएसजीएन, इन एडल्ट्स आईजीएन एप्रोपैथी। मोस्ट कॉमन कोज ऑफ नेफ्रोटिक सिंड्रोम क्या मोस्ट कॉमन कोज है, प्राइमरी अननोन, इन पीडियाट्रिक एमसीडी, इन एडल्ट्स एफएसजीएस एंड इन एडल्टली मेम्ब्रेन glomerulonephritis. Secondary due to systemic illness, diabetes mellitus. PSGN, post streptococcal glomerulonephritis. New name, adult proliferative glomerulonephritis. Age affected children 5 to 15 years and adults may be affected. बड़ों में हो सकता है। इटोलॉजी क्या रहेगी इसकी, ग्रुप ए बीटा हिमोलिटिक, स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन, फेरेंजाइटिस, स्किन इन्फेक्शन, इम्प्टिगो. It is immunologically mediated disease. Both have affinity for glomerular proteins and plasmids. Evidence to support immunological basis. Latent period. It requires 1 to 4 weeks between the streptococcal infection and development of PSGN, and is compatible with the time required for the production of antibodies and immune complex. Antibodies against streptococcal antigens: anti-streptolysin O, anti-DNase B, anti-streptokinase. Hypocomplementemia. Immune complex deposit. Electron microscopy. Electron dense deposit of immune complex, immunofluorescence, granular pattern of immunofluorescence. Pathology of PSGN. पैथोलॉजी क्या रहेगी PSGN की, इम्यून कॉम्प्लेक्स आर फॉर्म्ड इन सर्कुलेशन, इम्यून कॉम्प्लेक्स बन जाएंगे सर्कुलेशन में. डिपोजिट विद इन ग्लोमेरुलाई, इनिशिएटेड इन्फ्लेमेशन बाय एक्टिवेटिंग कॉम्प्लीमेंट एंड अदर मीडिएटर्स. मीडिएटर अट्रैक्ट्स एंड एक्टिवेट न्यूट्रोफिल्स एंड मोनोसाइट. Proliferation of mesenchymal endothelial cell, hypercellular glomerulus. Morphology of PSGN, क्या morphology है PSGN की, लाइट माइक्रोस्कोपी. लाइट माइक्रोस्कोप के अंदर क्या दिया, ग्लोमेरुलाई enlarged hypercellular glomerulus due to enlarged hypercellular glomerulus due to infiltration of neutrophils and monocyte. Proliferation and swelling of mesenchymal endothelial cells. Tubules के अंदर presence of red cell casts. Interstitium के अंदर so edema infiltrate of inflammatory cells. Immunofluorescence center क्या दिया, granular deposits of IgG, IgM and C3 in mesenchyme and glomerular basement membrane, granular fluorescence. ठीक है. इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंदर क्या दिखेगा, all type of deposit are seen. Most common is subepithelial deposit. Laboratory finding, blood finding, raised anti-streptococcal antibodies, anti-streptolysin OSO titer, anti-DNase antibodies. Hypocomplementemia, raised blood urea and serum creatinine. यूरिन फाइंडिंग के अंदर ओलिगोयूरिया दिखेगा, हिमेचूरिया दिखेगा, माइल्ड प्रोटीनूरिया दिखेगा, आरबीसी कांड एंड डिस्मोर्फिक आरबीसी. ठीक है, आते हैं आरपीजीएन पे, रैपिडली प्रोग्रेसिव ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस. डेफिनेशन, आरपीजीएन इज सिंड्रोम कैरेक्टराइज्ड बाय रैपिड एंड प्रोग्रेसिव लॉस ऑफ रीनल फंक्शन एसोसिएटेड विद सीवियर ओलिगोयूरिया एंड साइन ऑफ नेफ्राइटिक सिंड्रोम. और साइन देखिएगा नेफ्राइटिक सिंड्रोम के. ऑल्सो नोन एज क्रिसेंट्रिन glomerulonephritis due to presence of crescents. Most characteristic histologic finding of RPGN, number of crescent correlate to the prognosis, made up of parietal epithelial cell plus fibrin plus mononuclear cell. Classification of RPGN, क्या classification रहेगी, टाइप 1, टाइप 2 एंड टाइप 3. टाइप 1 के अंदर एंटी GBM, टाइप 2 के अंदर इम्यून कॉम्प्लेक्स, टाइप 3 के अंदर पोस्ट इम्यून. टाइप 1 के अंदर एंटीबॉडी अगेंस्ट द टाइप 4 एंड अल्फा, एंटीबॉडी अगेंस्ट द टाइप 4 अल्फा 3 कोलेजन ऑफ BM. एग्जाम्पल, गुड पास्टर सिंड्रोम, लीनियर और रिबन लाइक इम्यूनोफ्लोरेसेंस. टाइप 2 के अंदर इम्यून कॉम्प्लेक्स डिपोजिशन, ग्रेनुलर इन्फ्लोरेसेंस. एग्जाम्पल, पोस्ट इन्फेक्शियस ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, ल्यूपस नेफ्राइटिस, IgA नेफ्रोपैथी. पोस्ट इम्यून के अंदर मोस्टली इडियोपैथिक, ANCA, PANCA, पेरीन्यूक्लियर, सीन इन माइक्रोस्कोपिक पोलेंजाइटिस, CANCA, सीन इन वेजिनर्स ग्रेनुलोमैटोसिस. पैथोजेनेसिस ऑफ आरपीजीएन है क्रिसेंट फॉर्मेशन. क्या पैथोजेनेसिस रहेगी क्रिसेंट फॉर्मेशन की, इन्फ्लेमेशन, रिलीज ऑफ साइटोकाइंस,
Damage of bone marrow and endothelial cell, formation of fibrin due to endothelial damage, cytokine, fibrin and inflammatory cell monocyte leak into urinary space, fibrin get deposited on parietal cell, parietal epithelial proliferation and sticking to each other, फॉर्मेशन ऑफ क्रिसेंट्स, क्रिसेंट्स का फॉर्मेशन हो जाएगा, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक, गुड पास्चर सिंड्रोम। क्या होता है गुड पास्चर सिंड्रोम? डेफिनेशन, एंटी जीबीएम डिजीज, एंटी ग्लोमेरुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन डिजीज है इन विच एंटी जीबीएम एंटीबॉडी क्रॉस रिएक्ट विद एल्वियुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन ऑफ लंग causing pulmonary hemorrhage. एंटी जीबीएम एंटीबॉडीज क्रॉस रिएक्ट करती है एल्वियुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन से, ग्लोमेरुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन की एंटीबॉडीज किससे रिएक्ट करेगी? एल्वियुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन जी ऑफ लंग कॉजिंग पल्मोनरी हेमरेज, और लंग्स के अंदर हमारा हेमरेज हो जाएगा, लंग्स के अंदर हमारा हेमरेज हो जाएगा, ठीक है। पैथोजेनेसिस, गुड पास्चर एंटीजन, ए पेप्टाइड विद इन द नॉन कोलेजनस पोर्शन ऑफ द अल्फा 3 chain of collagen type 4 of glomerular basement membrane. Anti-GBM antibodies cross react with the target antigen which is also expressed on pulmonary alveolar capillary basement membrane. This results in pulmonary hemorrhage and hemoptysis. Morphology, gross, kidneys are enlarged and pale, mesopetechial hemorrhage on the cortical surface. Microscope, light microscopy, glomeruli crescent present, most characteristic feature, blood vessels normal, tubules so cast and red cells in tubular lumen. Immunofluorescence microscopy, so linear glomerular basement membrane fluorescence of IgG and C3. Electron microscope, rupture of glomerular basement membrane, leukocytes, protein and inflammatory mediated leak into the urinary space, initiate crescent formation. Clinical features क्या रहेंगे? recurrent hemolysis, pulmonary hemorrhage, hypotension, edema, urinary finding, hematuria, RBC cast, moderate proteinuria, ठीक है। अब आते हैं नेफ्रोटिक सिंड्रोम पे। डेफिनेशन, नेफ्रोटिक सिंड्रोम इज कैरेक्टराइज्ड बाय मैसिव प्रोटीनूरिया, हाइपोएल्बुमिनेमिया। मैसिव प्रोटीनूरिया मतलब कितना? ग्रेटर देन 3.5 ग्राम पर डे, एडिमा एंड हाइपरलिपिडेमिया एंड लिपिड्यूरिया। पैथोफिजियोलॉजी ऑफ नेफ्रोटिक सिंड्रोम, क्या पैथोफिजियोलॉजी रहेगी इस नेफ्रोटिक सिंड्रोम की? ग्लोमेरुलर डैमेज, इंक्रीज परमेबिलिटी ऑफ GBM2 प्रोटीन, मैसिव प्रोटीनूरिया ग्रेटर देन 3.5 ग्राम पर डे, hypoalbuminemia, decrease plasma oncotic pressure, decrease plasma volume, decrease GFR, increase aldosterone secretion, sodium and water retention, at the end edema हो जाएगा, और इधर increase synthesis of lipoprotein in liver, abnormal transport of circulating lipid and decrease catabolism of lipid, hyperlipidemia, lipiduria हो जाएगा, ठीक है। मेजर कॉम्प्लिकेशन ऑफ नेफ्रोटिक सिंड्रोम, क्या कॉम्प्लिकेशन रहेंगे मेजर नेफ्रोटिक सिंड्रोम के? कोरोनरी एथेरोस्क्लेरोसिस, hyperlipidemia predisposed to atherosclerosis of coronary artery, hyperlipidemia predispose करेगा to atherosclerosis of coronary artery. Infection due to loss of immunoglobulins in the urine, patient are more susceptible to infection, क्योंकि एंटीबॉडीज का लॉस हो जाएगा इन द यूरिन, पेशेंट आर मोर ससेप्टेबल टू इन्फेक्शन, इन्फेक्शन होने के चांस ज़्यादा रहेंगे फिर, ठीक है। अब आते हैं थ्रोम्बोटिक कॉम्प्लिकेशन, due to loss of endogenous anticoagulants, that is antithrombin, third and antiplasmin in the urine. Cause of nephrotic syndrome, क्या cause रहेंगे nephrotic syndrome के? Primary glomerular disease, systemic disease. Primary glomerular disease, membranous glomerulopathy, minimal change disease, focal segmental glomerulosclerosis, IgA nephropathy, membranoproliferative glomerulonephritis. Systemic disease में क्या रहेगा? Diabetes mellitus, amyloidosis, infection, malaria, HIV, systemic lupus, erythematosus, ड्रग्स, पेनिसिलामिन, हीरोइन, मैलिग्नेंसी, ठीक है। यह है हमारा सिस्टमिक डिजीज के अंदर। अब आते हैं फोकल सेगमेंटल ग्लोमेरुलोस्क्लेरोसिस, FSGS is characterized by sclerosis that involves only part of the capillary tuft that is segmental of some glomeruli, that is focal. Etiology of FSGS, क्या etiology रहेगी? इससे कोज क्या रहेगा? प्राइमरी इडियोपैथिक, सेकेंडरी viruses, HIV, drugs, heroin, sickle cell disease, massive obesity. Hereditary due to mutation in NPHC, half alpha actin 4, TRPC6, APOL1 gene, increase FSGS risk and renal failure. Morphology of FSGS, क्या morphology देगी? लाइट माइक्रोस्कोप में तो हम morphology of FSGS आ जाते हैं हम लाइट माइक्रोस्कोप में क्या दिखेगा हमें? Focal segmental collagen deposition, that is some glomeruli have collagen deposition on segment of capillary.
Histological subtypes: glomerular tip variant, best prognosis; collapsing variant, worst prognosis; perihilar variant, cellular variant, not otherwise specified; immunofluorescence, IgM plus C3 deposit on sclerotic area; electron microscopy, hallmark of FSGS; visceral epithelial cell damage, diffuse effacement of food process of podocyte, hypertrophy and disruption; HIV associated nephropathy, FSGS in HIV क्या करता है, देयर विल बी कंप्लीट कोलैप्स ऑफ ग्लोमेरुलर कैपिलरीज, कोलैप्सिंग वेरिएंट ऑफ एफएसजीएस, वर्स्ट प्रोग्नोसिस, क्लिनिकल कोर्स एफएसजीएस, हेमेचूरिया, हाइपरटेंशन, नॉन सेलेक्टिव प्रोटीनूरिया, पुअर रेस्पॉन्स टू कोर्टिकोस्टेरॉइड थेरेपी, प्रोग्नोसिस, चिल्ड्रन हैव बेटर प्रोग्नोसिस देन एडल्ट, बच्चों में ज़्यादा बेटर प्रोग्नोसिस होती है. नेक्स्ट टॉपिक इज एमसीडी, मिनिमल चेंज डिजीज. एमसीडी इज नेम सो बिकॉज द ग्लोमेरुलर चेंजेस आर एब्सेंट, ग्लोमेरुलर के अंदर कोई चेंज नहीं होगा और मिनिमल या बहुत ही कम होंगे. एंड ग्लोमेरुलाई अपीयर नॉर्मल अंडर लाइट माइक्रोस्कोपी, और लाइट माइक्रोस्कोपी में ग्लोमेरुलाई अपीयर नॉर्मल. ठीक है. मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ नेफ्रोटिक सिंड्रोम इज पीडियाट्रिक एज ग्रुप, पीडियाट्रिक एज ग्रुप में ज़्यादा कॉमन होता है. इटियोलॉजी ऑफ एमसीडी, एमसीडी कॉज्ड बाय रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन, इम्यूनाइजेशन, लिम्फोमा या ल्यूकीमिया. पैथोलॉजी ऑफ एमसीडी, पैथोलॉजी क्या रहेगी एमसीडी की? इम्यूनोलॉजिकल रिएक्शन क्या करते हैं, इंक्रीज साइटोकाइन रिलीज, ये करेगा. विसरल एपिथेलियल डैमेज, डिफ्यूज इफेसमेंट, लॉस ऑफ फूड प्रोसेस ऑफ पोडोसाइट्स, लॉस ऑफ पॉलीएनाइन इन ऑन बेसमेंट मेम्ब्रेन, डिफेक्ट इन चार्ज बैरियर, मैसिव प्रोटीनूरिया. मोर्फोलॉजी ऑफ एमसीडी, ग्रोस किडनी आर माइल्डली enlarged with smooth capsular surface, cut section so pale to yellow cortex. Microscope, light microscopy, glomeruli appear normal, interstitium show mild edema, blood vessels normal, diffuse lipid deposition. Electron microscopy, diffuse effacement of food process in the visceral epithelial cells, diffuse effacement of food process in the visceral epithelial cells. Immunofluorescence क्या देखेगा, does not show immunoglobulin on complement deposit. Clinical features, highly selective massive proteinuria, edema, hyperlipidemia, hypoalbuminemia, upper respiratory tract infection और immunization. ठीक है. अब आते हैं membranous nephropathy पे. What is membranous nephropathy? Definition: membranous nephropathy is characterized by uniform diffuse thickening of glomerular capillary wall due to accumulation of subepithelial immune complex. Membranous nephropathy is characterized by uniform diffuse thickening of glomerular capillary wall due to accumulation of subepithelial immune complex. यूनिफॉर्मली डिफ्यूज थिकनिंग हो गई ग्लोमेरुलर कैपिलरी वॉल की ड्यू टू एक्यूमुलेशन ऑफ सबएपिथेलियल इम्यून कॉम्प्लेक्स, इनके एक्यूमुलेशन की वजह से. इटियोलॉजी ऑफ मेम्ब्रेनस नेफ्रोपैथी, कॉज ऑफ एमजीएन, प्राइमरी आइडियोपैथिक, मोस्ट कॉमन 70-80%, सेकेंडरी ड्रग्स, एनएसएड्स, इन्फेक्शन, हेपेटाइटिस बी, सी, सिफिलिस, सिस्टोसोमियासिस, ऑटोइम्यून डिजीज, एसएलई, मैलिग्नेंट न्यूप्लाज्म, ब्रेस्ट एंड कोलोन कैंसर, एक्सपोजर ऑफ इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स, गोल्ड या मर्करी. पैथोजेनेसिस ऑफ एमजीएन, क्या पैथोजेनेसिस रहेगी एमजीएन की? ऑटो एंटीबॉडीज आर फॉर्म्ड अगेंस्ट फॉस्फोलाइपेज A2 receptor which are present on the surface of visceral epithelial cells. Antibody formed used as a biomarker of disease due to immune complex cytokine release, damage of basement membrane, thickening of basement membrane, visceral epithelial cells damage, effacement of food process of visceral epithelial cells. मॉर्फोलॉजी ऑफ एमजीएन, मॉर्फोलॉजी क्या रहेगी इसकी? लाइट माइक्रोस्कोपी के अंदर ग्लोमेरुलस यूनिफॉर्म डिफ्यूज थिकनिंग ऑफ ग्लोमेरुलर कैपिलरी वॉल, ट्यूब्यूल्स के अंदर एपिथेलियल सेल ऑफ पीसीटी सो ड्रॉपलेट ऑफ रीअब्सॉर्ब प्रोटीन, इंटरस्टिशियम मोनोन्यूक्लियर इन्फ्लेमेटरी सेल प्रेजेंट. इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी में क्या दिखेगा? डिफ्यूज इफेसमेंट ऑफ फूड प्रोसेस ऑफ पोडोसाइट्स, फॉस्फोलाइपेज A2 receptor on basement membrane behave like antigen, form immune complex, thickening of basement membrane, deposits are subepithelial deposits as it's above the membrane and below the podocyte called as epimembrane deposits. Between each deposit there is one normal basement membrane called as spike and dome appearance. spike बोन मैरो डोम के अंदर क्या आएगा? इम्यून कॉम्प्लेक्स आएंगे. ठीक है. इम्यूनोफ्लोरेसेंस, ग्रेनुलर पैटर्न ऑफ IF, ग्रेनुलर पैटर्न दिखेगा इम्यूनोफ्लोरेसेंस में. क्लिनिकल फीचर of MGN, non-selective massive proteinuria, may have hypertension and hematuria. Most common cause of nephrotic syndrome in elderly age. अब आते हैं membranous proliferative glomerulonephritis. Definition: these are immune complex mediated disorder associated with persistent hypocomplementemia due to nephritic factor antibodies.
इम्यून कॉम्प्लेक्स mediated disorder है associated with persistence hypercomplementemia due to nephritic factor antibodies. Nephritic factor antibodies, nephritic factor of classical pathway C4NEF, nephritic factor of alternative pathway C3NEF, nephritic factor of terminal pathway NFT. Etiology of MPGN, cause of MPGN प्राइमरी idiopathic टाइप 1 टाइप 2. टाइप 1 के अंदर इम्यून कॉम्प्लेक्स डिपॉजिट, टाइप 2 के अंदर डेंस डिपॉजिट डिजीज C3 ग्लोमेरुलोपैथीज. सेकेंडरी के अंदर डेवलप इन एसोसिएशन विद सिस्टमिक डिसऑर्डर. क्लासिफिकेशन ऑफ MPGN, क्या क्लासिफिकेशन रहेगा MPGN के? MPGN1, MPGN2, MPGN3. MPGN1 most common type of MPGN pathology, activation of both classical and alternative pathway, associated with C4NEF, associated with autoimmune disease SLE infections के अंदर क्या देगा? हेपेटाइटिस बी, ई, HIV मिक्स्ड, क्रायोग्लोब्यूलिमिया के. MPGN2 second most common, activation of alternative complex pathway, immune complex formation, associated with C3NEF, increase C3 and propendine and no IG, also known as C3 glomerulonephropathy. MPGN3 rare, associated with complement factor deficiency, associated with NFT antibody. Morphology of MPGN, light microscopy, same for all types of MPGN. Hypercellularity, double counter appearance, duplication of basement membrane, tram track appearance, mesothelial cell proliferation, mesothelial cell interposition between endothelial and basement membrane, also known as tram track appearance. Electron microscopy, MPGN1 subendothelial deposition, IgG-C3, MPGN2 intramerous deposit C3 and properdin because it's very thick, also known as dense deposit disease. MPGN3 all types of deposit IgG and C3. Immunofluorescence, MPGN1 granular immunofluorescence pattern, MPGN2 band IF pattern, MPGN3 granular IF pattern. Renal stones. Stones may be formed anywhere in the urinary tract, but most are found in renal pelvis and calluses of kidney. Age peak in between 20 to 30 years. Sex more common in men than in women, also known as nephrolithiasis. Etiology of renal stone. Geography, diet, metabolic alteration, altered urinary solutes and colloids, dehydration, increased concentration of urinary solids and liable to precipitate altered urinary pH, acidic alkaline, infections, decreased urinary volume. Pathogenesis of renal stone, क्या pathogenesis रहेगी renal stone की? There are two main steps involved in stone formation: initiation and propagation of stone. Initiation, supersaturation, increased urinary concentration of stone constituent, decreased urinary volume, precipitation of crystals, deficiency in inhibitor of crystal formation in urine, enhanced precipitation of crystals. Inhibitors are citrate, pyrophosphate, osteopontin, नेफ्लोकेंसिन. टाइप्स ऑफ रीनल स्टोन, कौन कौन से टाइप होते हैं रीनल स्टोन के? कैल्शियम ऑक्सलेट, स्ट्रूवाइट, क्रिस्टलाइन स्टोन, यूरिक एसिड. कैल्शियम ऑक्सलेट मोस्ट कॉमन स्टोन इन यूरिन, seen in nephropathies and ethylene glycol poisoning. Two types, monohydrate, dihydrate, dumbbell shape, envelope shape, cause hyperuricosuria, hypercalcemia, idiopathic. Struvite, also known as triple phosphate, magnesium ammonium sulfate, ammonium phosphate, seen in UTI by urea spitting bacteria and laxative abuse, cause urinary tract infection. Crystalline stone hexagonal होता है, seen in crystallinuria. Uric acid, random shape and size, seen in uric acid. Gout, tumor-lysis syndrome, cause hyperuricemia, hyperuricosuria, idiopathic. General feature of renal stone, क्या क्या जनरल फीचर रहता है renal stone के? Stones are unilateral in around 80% of patient number. It may be single or multiple sites, renal calces and pelvis and in the bladder. Shape, stone may have smooth contours or may be irregular, jagged mass of spicules. Diabetic nephropathy. Definition: this is term used for collective lesions that often occur together in diabetic kidney. Most important factor for development of this disorder is duration of disease. For 20 years. Type 1 diabetes mellitus risk in 30 to 40%. Type 2 diabetes mellitus risk in 20%. Pathogenesis of diabetic nephropathy: insulin deficiency होगी, hyperglycemia, non-enzymatic glycation of proteins of basement membrane, increased synthesis of free radicals and extracellular matrix and direct cross linking with extracellular matrix proteins, increased glomerular capillary pressure, glomerular hypertrophy, increased GFR. Renal changes in diabetes:
What are the renal diseases in diabetes? Four varieties of lesions are commonly seen: glomerular lesion, renal vascular lesion, pyelonephritis, including necrotizing papillitis, tubular lesion. Our thick glomerular lesion. These include thickening of capillary basement membrane, diffuse mesangial sclerosis, nodular glomerular sclerosis, Kimmel-Steele-Wilson nodules. Renal vascular lesion. Hyaline arteriosclerosis include both afferent and efferent arteriole at hilum of glomeruli. Arteriosclerosis of efferent arteriole is rare in non-diabetics. Renal atherosclerosis, glomerular and arteriolar lesions, renal ischemia lead to atrophy of tubules, interstitial fibrosis and contraction of kidney. Pyelonephritis, infection of tubules, pelvis and interstitium. Most common cause is E. coli infection. रूट ऑफ इन्फेक्शन दो तरीके से होता है, असेंडिंग एंड वर्टिजिनस. असेंडिंग के अंदर मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ पाइलोनेफ्राइटिस ड्यू टू रिफ्लेक्स फ्रॉम लोअर यूरिनरी ट्रैक्ट ऑफ किडनी, हिमेटोजिनस. अब आते हैं पाइलोनेफ्राइटिस एक्यूट क्रॉनिक. न्यूट्रोफिलिक इन्फिल्ट्रेट सुपरेटिव इन्फ्लेमेशन क्रॉनिक के अंदर ड्यू टू क्रॉनिक नेफ्रोपैथी और रिफ्लक्स नेफ्रोपैथी. माइक्रोस्कोपी एग्जामिनेशन थायरॉइडाइजेशन ऑफ ट्यूब्यूल्स, कोलोइड फील्ड follicle like appearance, dilated tubules filled with plasma proteins, necrotizing papillitis, microangiopathy, ischemia. First necrosis occur over the tip of pyramids called as papillary necrosis. Cause of necrotizing papillitis: diabetes mellitus, sickle cell anemia, analgesic nephropathy, obstructive uropathy. Tubular lesion, epithelial cell of PCT show extensive deposit of vacuoles of glycogen known as Armani-Epstein lesion. And that's it for the kidney. नेक्स्ट हमारा स्टार्ट हो चुका है हमारा रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ठीक है. एंड दैट्स इट फॉर द किडनी.